ने भी इसमें किसी इष्ट विशेष की वंदना नहीं की है, सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना की है। दूसरे श्लोक में व्यास जी ने श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की है, वंदना की है। कैसे श्री सुखदेव जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने जन्म लिया और जन्म लेते ही सीधे चले गए वन की ओर। 12 वर्ष जो मात्र गर्भ में निवास किए हैं और उस गर्भ से प्रकट होते ही निकलते ही सीधे चले गए हैं वन की ओर। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। आगे व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि हर वो पवित्र धाम जहाँ भगवान की ये कथा होती है वो किसी नैमिषारण्य क्षेत्र से छोटा नहीं है, किसी वृंदावन से कम नहीं है। इसीलिए आप देखो, जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तभी चंदन की भी व्यवस्था की गई है। क्यों? क्योंकि 7वें दिवस ही सही माथे पर तिलक तो होना चाहिए, राधे नाम का सील लगा लीजिए। क्योंकि कहते हैं ना, ये कंठी क्या है? आजकल समाज में ऐसा हो रहा है कि गौ माता की सेवा बंद रह गई है और कुत्तों को पाला जा रहा है। पालते हैं, कुत्तों को बड़ा प्रेम करते हैं, उनको अपने साथ में सुलाना, साथ में खिलाना, नहलाना धुलाना सब करते हैं। गौ माता की सेवा बंद कर दी है तो कहते हैं ना कि कुत्ते के गले में जैसे पट्टी बंधी होती है, वैसे हम भी सांसारिक कुत्ते हैं भगवान के। तो जिसकी पट्टी बांधोगे उसी के कुत्ते कहलाओगे। इसलिए कहा कि संसार की पट्टी मत बांधो, भगवान की पट्टी बांध लो, उन्हीं के फालतू कुत्ते है जाओ। तो इसीलिए तिलक लगाया जाता है आपको, जब आप प्रवेश करते हो तभी तिलक लगाते हैं। क्योंकि जो धाम होता है वो किसी नैमिषारण्य क्षेत्र से, जहाँ पर भगवान की कथा होती है, वो किसी ब्रज धाम से कम नहीं होता। साक्षात प्रभु चल करके आते हैं आपके धाम में। कहते हैं ना कि एक गैया है, मान लीजिए, उसको आप कहीं ले जाओगे नहीं जाएगा, मारोगे तभी जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन उसके बछड़े को यदि आप आगे आगे लेके जाओगे तो वो पीछे पीछे अपने आप पीछे चली आएगी। इसी प्रकार है श्रीमद् भागवत महापुराण। जब हम इसको लेकर के आते हैं तो गोविंद स्वयं उस गैया की भांति पीछे 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 चले आते हैं। इसलिए इस धाम को आप ब्रज धाम से कम मत समझिएगा। कहते भगवान की जहाँ कथा होती है वो स्वयं वृंदावन धाम बन जाता है। इसी प्रकार व्यास जी महाराज कहते हैं कि आइए चलते हैं उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में जहाँ इस परम पावनी अमृतमयी इस गंगा का उद्गम हुआ है। 88,000 ऋषिगण सौनकादिक ऋषि निवास करते हैं, जिनकी आयु ऐसी लंबी लंबी महाराज के जीवन में कई इंद्र बदल चुके हैं, कई चतुर्युग उन्होंने अपने जीवन में देख लिया। और ऐसे संत जन उस नैमिषारण्य क्षेत्र में निवास करते हैं। यहीं से इस परम पावनी गंगा का उद्गम माना गया है कि आज जब अपनी सारी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के ये ऋषि जन बैठे हुए थे, तभी उनके मध्य एक 20 वर्षीय बालक संत का आगमन होता है। पता है कौन है? किसी को पता है? नहीं पता? बता दें। श्री सूत जी महाराज। मात्र आयु है 20 वर्ष की, लेकिन जैसे ही उन सूत जी महाराज को देखा है तो सौनकादिक ऋषि खड़े हो गए और जाकर के चरणों में प्रणाम किया और कहते हैं महाराज आज हम धन्य रह गए। अब सूत जी महाराज ने जैसे ही देखा तो मानो आश्चर्य की सीमा नहीं रही। क्यों? इतने वृद्ध संत, इतने बड़े बड़े संत आज मुझ जैसे बालक को प्रणाम करते। बोले महाराज ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? आज मुझ जैसे कुछ छोटे से बालक को आप
इतने बड़े बड़े संत प्रणाम करते हैं। बोले महाराज रात ऐसे कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तो सर्वे की ज्ञान वृद्धा कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है। ये तो सबके पास है। धन में भी बहुत बड़े हैं, बल में भी बहुत बड़े हैं, ताकतवर है, आयु में भी कदाचित कलयुग में आपको कोई न कोई मिल ही जाता है। क्योंकि कलयुग में प्राणी मात्र की आयु सिर्फ 100 वर्ष की है। सतयुग में 1 लाख, त्रेता में उसे 1 शून्य नीचे कर दीजिए, 10,000। द्वापर में 1 शून्य और नीचे आ जाइए, 1,000 वर्ष। और कलयुग में मात्र है 100 वर्ष की आयु। प्राणी की मात्र 100 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। शास्त्रों में ही ये बात कही गई है कि आगे आगे ये आयु और घटित होगी। जितना कलयुग बढ़ेगा मात्र जीव की आयु बचेगी 10 वर्ष की, और 10 वर्ष में ही उसके सारे कार्य जीवन के पूर्ण हो जाएंगे। जो आज आप 100 वर्ष में कर रहे हो वो बाद में 10 वर्ष में करोगे। तो कदाचित आयु में भी कोई आपको कलयुग में बड़ा मिल जाएगा। अन्यथा इतनी बीमारियां हैं महाराज कि 50 वर्ष से आयु किसी की ज्यादा जाती नहीं। अब तो संभव नहीं, कलयुग जितना बढ़ रहा है तो अब तो संभव नहीं। लेकिन समाज में, इस धरा में सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ वही बताया गया है जो ज्ञान में बड़ा होता है। लेकिन ज्ञान कैसा? जो अभिमान न लाए। जिसके पास ज्ञान का अभिमान है उसका ज्ञान किसी काम का नहीं। अब आप सोचोगे कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, यदि जी जो बैठ के कथा सुना रहे बहुत ज्ञानी है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। इतनी छोटी सी आयु, इतना छोटा सा शरीर, उसमें इतनी छोटी सी बुद्धि, फिर उसमें ज्ञान कैसा? बिल्कुल ज्ञान नहीं है। ऐसा सोच करके बिल्कुल कथा श्रवण मत करिएगा कि मैं ज्ञानी बैठी हूँ। मैं मात्र इतना जानती हूँ, इतना कहने ही आई हूँ कि भगवान का नाम सुमिरन ही इस भवसागर से हमें पार कर सकता है। बाकी जो संतों ने कह दिया वो आपको, आपके मन में उस लीला को जागृत करने आई हूँ जिसके माध्यम से आप भगवान की उस छवि को हृदय में उतारिए और किसी रूप में पूजिए, लेकिन भगवान का नाम लीजिए। तो ज्ञान भी ऐसा होना चाहिए जो अहंकार न लाए। तो महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप तो देखने में छोटे हो, लेकिन आपके अंदर करोड़ों सूर्यों के समान वो प्रकाश, वो ज्ञान भरा हुआ। और हम प्रणाम न करें आपको? देखिए, हम आपसे एक ही प्रश्न करना चाहते हैं कि ये जो हमारा मन है ये अंधकार में हो चुका है, अहंकार के अंधकार में लुप्त हो चुका है। तो इस अहंकार को, इस अंधकार को हमें समाप्त करना है। तो हम ऐसा कौन सा साधन अपनाएं जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधन तद्वदाधन, अर्थात कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाए। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। राधे राधे कहते हैं ना कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, और जो राधे न बोले उसको आगे नहीं बोलेंगे। आप खुद समझदार हैं। राधे राधे। तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि आपका प्रश्न तो बड़ा उत्तम है। ये सिर्फ आपने अपने कल्याण के लिए नहीं, इस जन कल्याणार्थ हेतु प्रश्न किया। तो महाराज आपका प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। हमारा ये जीवन
खुद ही महाराज वर्णन कर रहे हैं कि काल प्याल मुख ग्रास निर्नाश है तवे, अर्थात काल रूपी सर्प के मुख में ग्रास बना हुआ है। कहते हैं ना एक वृक्ष है, उदाहरण से समझिएगा, ध्यान देने की बात होती है। हम जितना हो सके उतना सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं, इसीलिए क्योंकि कलयुग में आप जितना तप करेंगे भगवान उतना आपसे दूर जाएंगे, और जितना आप जप करेंगे उतना भगवान आपके पास आएंगे। इसलिए सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं उदाहरण के माध्यम से, ताकि बात बुद्धि में जल्दी बैठ जाए। इसलिए कहते हैं ना, मान लीजिए एक सरोवर है, एक कुंड है, उसमें एक वृक्ष लगा हुआ, वो वृक्ष कैसा उल्टा है, उसकी जो टहनियां पत्ते हैं वो नीचे हैं और जड़ ऊपर है। ऐसा सोचिएगा, कल्पना करिएगा अपने जीवन के बारे में। अब उस वृक्ष में लटके हुए हैं, ऊपर और नीचे दो चूहे हैं, एक काला एक सफेद, वो हमें धीरे धीरे उतर रहे हैं। नीचे उस सरोवर में बैठा है एक सर्प, और ऊपर उस जड़ के एक मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है, उससे शहद टपक रहा है। अब वो व्यक्ति ये नहीं देखता है मुझे ये चूहे उतर रहे हैं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, वो उस शहद का पान करने में लगा हुआ है। एक कोने में बैठे भगवान आशीर्वाद देते हुए कि अब तो देख मेरी तरह इस शहद को छोड़ दो, लेकिन वो जीव जो है उसी में लगा हुआ है। ये चूहे कौन है? दिन और रात है। वो सर्प कौन है? काल है। और ये जो फंसा हुआ लटका हुआ प्राणी है, यही है जीव। हर व्यक्ति जो ये नहीं सोच रहा है कि जो शहद गिर रहा है क्या है? मोह माया है। अब उस शहद का वो पान कर रहा है, उसमें फंसा हुआ है, मोह माया में फंसा हुआ है। ये दिन रात रूपी वो चूहे उसको दिन रात उतर रहे हैं, समय बीत रहा है। उसको ये नहीं पता कि जब अंत आएगा और ये शरीर क्षीण हो जाएगा, इसकी ताकत खत्म हो जाएगी, तो वैसे भी हाथ छूट ही जाना है उस काल के मुख में ही। इसलिए भगवान एक कोने में बैठे हुए कह रहे हैं कि अब तो देख ले मूरा, मैं भी हूँ, एक बार मुझसे तो नहीं किया। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम जब कथा होती है तो सामने का स्थान छोड़ के दूर बढ़ जाते हैं जाके। क्यों? महाराज हम कोई टीचर थोड़े ना है, कोई टीचर नहीं है। कहते ना विद्यालय में जो बच्चा सबसे कमजोर होता है वो पीछे जाकर के बैठा है, छुप करके बैठा है, और जो सबसे होशियार होते हैं वो आगे बैठे हैं। इसी प्रकार कथा में कोई अन्यथा नहीं लेगा। ये हम आपको प्रभु से मिलाने के लिए आए हैं, इसलिए ये बात बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? कहते ना कि जब आप बस में सफर करते हो तो बस में सफर करोगे तो ड्राइवर से जितनी दूरी होगी झटके उतने लगेंगे ना। उसी प्रकार है कथा में, जितनी दूर बैठोगे उतने झटके लगेंगे, उतने सुख दुख आएंगे। और जितना भगवान के पास बैठोगे उतना आराम से ये सफर कट जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जो दूर बैठे हुए हैं वो भी पास आकर के बैठ सकते हैं, बाद में जो आएंगे वो वहां पर बैठ सकते हैं। इतनी दूरी प्रभु से मत बनाइए कि झटके जीवन में ज्यादा लगने लगेंगे। उसी प्रकार है ये संसार कि इसमें हम फंसे हुए हैं और मुक्ति का उपाय ढूंढ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना राधे राधे। अब जिसने हाथ नहीं उठाया उसके लिए, जब आप सरोवर में गिरते हो तो बचने के लिए दोनों हाथों को उठाते हो ना, बचाओ बचाओ करके हंसी करते ना। उसी प्रकार इस मझधार रूपी सरोवर में हम डूब चुके हैं, फंस चुके हैं। तो भगवान से पुकार लगानी है तो कैसे लगाएंगे? ऐसे ही लगाएंगे ना, राधे राधे। जितना राधे बोलेंगे और जितना ऊंचा जयकारा लगेगा उतनी जल्दी भगवान तक पहुंचेंगे।
तो ऋषियों, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है। हमारा ये जीवन भी उस काल रूपी सर्प के मुख में ग्रास बना हुआ है। पता नहीं कब ये प्राण पखेरु उड़ जाए और ये सांस बंद रह जाए, ये जीवन खत्म हो जाए। तो मैं आपको वो कथा श्रवण कराऊंगा जिस कथा का श्रवण पान करने का वो सौभाग्य देवताओं के भी किस्मत में नहीं है। एक बार जब देवताओं को पता चला कि परीक्षित महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज इस कथामृत का पान कराने जा रहे हैं, तो देवताओं ने क्या चतुराई की। एवं विधि मैं जाते सुधारा लेकर के पहुंच गए सुखदेव जी महाराज के पास और कहा, महाराज हमने सुना है कि परीक्षित को सप्तम दिवस में मृत्यु का श्राप मिला है, तो एक काम करिए, परीक्षित को ये अमृत का पान करा दीजिए और हमें श्रीमद् भागवत कथामृत प्रदान कर दीजिए। एवं विनिमय जाते, अर्थात विनिमय करने, अदला बदली करके पहुंचे, जो हमसे ये ले लीजिए और हमें वो दे दीजिए। सुखदेव जी महाराज समझ गए कि देवता तो बड़े चतुर और सदैव से रहे हैं, जहाँ पर अपना लाभ होता वहीं पर देवता जाते हैं। वैसे हमारी भी पद्धति है, कहीं देवताओं के अनुकूल ही हमारी पद्धति है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आपने हमें मूर्ख समझ रखा है। एक कांच के टुकड़े के बदले कोई अपनी इतनी कीमती मणि देगा कभी? कोई मूर्ख ही होगा जो इस कांच के टुकड़े के बदले इतनी कीमती अपनी मणि दे दे। महाराज, तुम्हारे अमृत का पान करने के बाद भी जीव पुनः इस धरा में गिरता है। कहते ना कि मेरा जीवन में भय बना रहता है और पुनः इस धाम में, इस धरा में गिरना पड़ता है और पुनः इस धरा से जाना पड़ता है। इसलिए मैं अभक्त समझता हूँ और इस अमृत का मैं तुम्हें पान नहीं करा सकता। देवताओं को अभक्त समझा और वहां से भेज दिया। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी कि महाराज बताइए, सुखदेव जी महाराज ने हमारे साथ ऐसा किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसी बात है, एक बड़ा सा तराजू बना दिया और लेकर के चले गए तौलने के लिए। लघु नारी जाता श्रीमद् भागवत
भागवत महापुराण कोई ग्रंथ, कोई पोथी नहीं है। इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। लेकिन जब व्यक्ति भूल जाता है, वो हर चीज को विस्मृत कर चुका होता है, तो उसको पथ पे लाने के लिए भगवान भी ऐसा करते हैं। तो आज ब्रह्मा जी ने भी वही किया, देवताओं को दिखाने के लिए, क्योंकि नारायण प्रभु के मुख से चतुर श्लोक भागवत ब्रह्मा जी को ही सर्वप्रथम प्रदान की गई थी। तो क्या ब्रह्मा जी में ऐसी गलती, ऐसी मूर्खता हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन जब व्यक्ति अहंकार के उस पर्दे में चला जाता है, तो उस अहंकार रूपी पर्दे के अंदर वो ऐसा कोई कुकर्म न कर दे जिससे भगवान उससे रुष्ट रह जाए। इसलिए उसे बचाने के लिए ही प्रभु ऐसी लीला करते हैं। तो आज ब्रह्मा जी ने भी वही लीला की, लेकर चल पड़े एक बड़ा सा तराजू और जाकर के तौल दिया। एक तरफ रख दिए सृष्टि के जितने भी समस्त साधन हैं, जितने भी ग्रंथ पुराण है, सबको बिठा दिया और एक पलड़े में रख दिया श्रीमद् भागवत महापुराण। और कहते हैं ना कि जो अहंकारी होता है वो कभी झुकता नहीं, और जो विनम्र होता है, जो प्रेमी होता है, वो हमेशा आपसे झुक करके ही बात करेगा, नीची बोली में ही बात करेगा। इसी तरह है श्रीमद् भागवत महापुराण। जब उसको तौला है तो जितने भी सृष्टि के समस्त साधन थे, उनका पलड़ा ऊपर हो गया और भागवत जी का पलड़ा नीचे हो गया, फिर मात्र भी नहीं उठा। ब्रह्मा जी ने कहा कि बताओ, देखा हमने कहा था ना श्रीमद् भागवत महापुराण कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पोथी नहीं है, साक्षात भगवान का वो वांग्मय स्वरूप है। तो हे ऋषियों, मैं आज आपको वही कथा श्रवण कराऊंगा जिसका सौभाग्य देवताओं के भाग्य में भी नहीं। इसलिए कहते ना कि देवता भी तरसते हैं इस मनुष्य देह के लिए, कि इस मनुष्य देह से ही हम सत्कर्म कर सकते हैं और पाप भी कर सकते हैं। कहते ना कि जन्म जन्म देवता भी पाने के लिए तरसते हैं और इसमें भगवान का नाम लेते हैं। वही ऋषियों, आज मैं आपको वही कथा श्रवण कराऊंगा, लेकिन जो सप्ताह विधि है वो नारद जी ने सनत कुमारों से श्रवण की थी। आज जो सप्ताह विधि की कथा हम श्रवण कर रहे हैं, ये सर्वप्रथम सनत कुमारों ने, ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए हैं, उन सनत कुमार चारों भाइयों ने सर्वप्रथम नारद जी को श्रवण कराई थी। इतने में ही संवादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि महाराज ये सामंजस्य मिला कैसे, बैठा कैसे? क्यों? क्योंकि नारद जी एक जगह टिकते नहीं और सनत कुमार कहीं आते जाते नहीं। फिर ये सामंजस्य कैसे बैठा? बोले ऐसे बैठा कि जब आप हृदय में भक्ति
भक्ति का संकल्प लेते हैं, भगवान की कथा श्रवण करने का संकल्प लेते हैं, तो आपका मन अपने आप स्थिर हो जाता है। एक बार की बात, बद्रीनाथ धाम में चारों भाई सनत कुमार विराजमान थे। नारद जी बड़े चिंतित से वहां से गुजर रहे थे। जैसे ही उनको देखा तो सनत कुमारों ने आवाज दिया, कहा महाराज कथम ब्रह्मण दीन मुखम कुतश्चिंता देखिए, हम आप परेशान हो तो बात अच्छी ही है, सांसारिक है हम, लेकिन नारद जी तो त्यागी है, संत है। नारद जी जब चिंतित हुए तो सबको चिंता होने लगी, सनत कुमारों को भी चिंता हुई कि ऐसा त्यागी पुरुष और ऐसी चिंता में। बोले महाराज कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, और ऐसी कौन सी बात है गई जिससे आप इतने चिंतित हैं। नारद जी ने देखा और जाकर के प्रणाम किया और कहते हैं कि क्या बताऊं, मैंने इस पृथ्वी को बहुत श्रेष्ठ समझा, और जब इस पे मैं भ्रमण करने के लिए निकला तो मैंने क्या देखा कि लोगों की कैसी पशु बुद्धि है गई, हर समय पाप करने में मगन है। पूरी धरा में पाप अत्याचार फैल चुका है, चारों तरफ कलयुग का बोलबाला है। और तो लोग अधर्म दिन रात करते हैं, पाप दिन रात करते हैं, लेकिन उसका कोई वर्णन नहीं करता, उसको छुप के करते हैं, सोचते हैं कोई नहीं देगा। लेकिन कहते हैं ना कि आप देखोगे कोई भी बड़ी कंपनी हो, कोई भी बड़ी जगह हो, सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं ना, तो जब संसार में ऐसा हो सकता है कि उस सीसीटीवी कैमरे की उसमें क्या लिखा रहता है कि ध्यान दें आप कैमरे की नजर में, कहते ना, उसी प्रकार वो सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे चालू रहता है, और उसकी नजर से आप अंधेरे में भी छुप के भी पाप करोगे तो भी मुक्ति नहीं मिलने वाली, वहां सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो महाराज पाप तो इतना कर रहे हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है, उसको कोई बताता नहीं है, लेकिन पुण्य का एक कार्य कर लिया, उसका बार बार वर्णन करके घूमते रहते। मैंने ऐसा किया, मैंने इतने यज्ञ किए, मैंने ऐसा ऐसा कार्य किया, और तो और महाराज क्या बताऊं, घरों की कैसी स्थिति हो गई, संस्कार विहीन है आज घर। दो चार शब्द ज्यादा बच्चों ने पढ़ लिया है, कहते ना कि अब घरों में संस्कार क्यों नहीं है, पहले बुजुर्गों से सीखते थे, अब गूगल से सीखते हैं, इसलिए संस्कार नहीं है। बात कोई नहीं है, समय वही है, बुजुर्ग वही है, संस्कार वही है, पद्धति बदल गई है कि अब गूगल से शिक्षा लेते हैं, पहले बुजुर्गों से लेते थे, इसलिए संस्कार नहीं। और महाराज क्या बताता, आजकल घर में नई बहू की चलती है, बुजुर्गों को कोई नहीं पूछता, सलाह किससे लेते हैं, साले साहब से, इसीलिए महाभारत रह जाती है। महाभारत इसीलिए हुई ना, सलाह लिया साले साहब से, सपनी जी से। तो कहते हैं तरुणी प्रभुता के श्याल को कन्या विक्रीनो दंपति नाम चटल, सबकी बुद्धि परिवर्तित हो चुकी है, नई बहुओं की चलती है, साले साहब से सलाह ली जाती है, कन्याओं का विक्रय किया जाता है, एक बेचता है दूसरा खरीदता है। ये कलयुग की स्थिति है गई है। दहेज प्रथा, इसीलिए कहते हैं दहेज प्रथा पर रोक लगनी चाहिए। ये क्या होता है, विक्रय होता है, एक खरीद रहा है दूसरा बेच रहा है। इसीलिए आज जीवन में कला है, जब कोई किसी की बेटी का आप ब्याह करके लाते हो, बहुत सारा दहेज ले लिया, संपत्ति ले लिया, तो कलह होगा ना, वो तो हर समय यही कहेगी कि मेरे पिताजी ने तुम्हें इतने में खरीदा है,
मेरे कंट्रोल में रहूं, बोलेगी ना। इसीलिए ऐसा होता है, तलाक इसीलिए होते हैं, तलाक की वजह ही यही। महाराज ऐसी ऐसी लोगों की सोच रह गई है इस धरा में कि मानो मेरा दम घुटने लगा। सनत कुमारों ने कहा कि इसमें कौन सी गलत बात है? यदि नई बहू की चलती है तो इसमें कौन सी गलत बात है? चलनी भी चाहिए। बोले मैं इससे मना नहीं कर रहा हूँ, चलनी तो चाहिए, पर इतनी भी नहीं चलनी चाहिए कि घर में फिर महाभारत रह जाए। बोले महाराज मैं जब अत्यधिक परेशान हो गया, मेरा मन इस धरा में घुटने लगा, मेरा ये दम घुटने लगा, तो मैं सीधे पहुंचा श्री धाम वृंदावन। मैंने वहां एक कौतुक देखा। एक स्त्री है, युवती है, यमुना जी के किनारे बैठी हुई है। अगल बगल से उसे सुंदर सुंदर युवतियों ने घेर करके रखा है। उसके सामने दो वृद्ध पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। उस स्त्री ने जब मुझे देखा तो उसने मुझे बुलाया कि महाराज सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। जब मैं उसके पास गया तो मैंने उससे प्रश्न किया कि देवी आप कौन हो? ये विलाप कैसा? आप हो क्यों नहीं हो? और ये तो वृद्ध पुरुष जो पड़े हैं ये कौन है? ये युवतियां कौन है? उन्होंने मुझे अपना परिचय दिया। आइए उससे पहले कुछ क्षण, ये मन विचलित तो बहुत जल्दी होता है, इसलिए भगवान नाम संकीर्तन से पुनः भगवान के चरणों में इस मन को लगाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। इसलिए आइए राधा नाम का जाप करते हुए कुछ क्षण मन को पुनः भगवान में लगाएंगे, आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। तो क्या कहना है? सुबह
अंत में क्या है ना हो नाम ही तेरा तारा इसलिए क्या है ना हो तो राजे को मनाना पड़ेगा। नारद जी की स्थिति कैसी बनी है अब देखिएगा।
नारद जी जैसे भक्ति महारानी के पास पहुंचे हैं तो नारद जी ने उनसे पूछा है कि देवी आप कौन हो? ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन हो? ये स्त्रियां कौन हो? भक्ति महारानी ने बताया कि महाराज मेरा परिचय सुनिए, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटका में पली बढ़ी, महाराष्ट्र में थोड़ा और बढ़ी, गुजरात में जैसे आई तो मानो लोग मुझे मार डालेंगे, खत्म कर डालेंगे, क्योंकि गुजरात में पहले अधर्म पाप ज्यादा था। जब से नरसिंह मेहता जी ने वहां पर जन्म लिया तब से सबके हृदय में भक्ति वहां पर जागृत हो गई और आज गुजरात से ज्यादा भक्त कोई राज्य नहीं माना जाता। गुजरात में जितनी भक्ति है उतनी कमी नहीं है, लेकिन भक्ति महारानी कह रही है कि महाराज मानो मुझे वहां तो मार ही डालेंगे, मेरे हाथ पैर भी तोड़ डालेंगे, इतना पाखंड। मैं भागी भागी आई वृंदावन धाम, वहां मेरे पुत्रों की स्थिति तो ठीक थी, ये दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनकी स्थिति तो वहां ठीक थी, लेकिन ब्रज धाम आते ही उल्टा है क्या? मैं तो है गई सुंदर युवती और ये दोनों पड़ गए व्रत रह गए। अब आप सोचिए उस माता की स्थिति कि जिसके दोनों बालक असमय व्रत रह जाए और वो उन्हीं के सामने सुंदर में ज्ञान और वैराग्य की कोई कीमत नहीं। माँ के सबके अंदर है हृदय में भक्ति, भगवान की भक्ति। महाराज आप ही कुछ उपाय करिए कि मेरे इस कष्ट से मुझे मुक्ति मिल जाए और मेरे दोनों पुत्रों का बुढ़ापा दूर हो जाए। नारद जी ने वचन दिया, प्रतिज्ञा ली कि महारानी आप चिंतित ना हो, मैं आपके कष्ट से आपको मुक्ति दिलाऊंगा और आपके दोनों पुत्रों की इस वृद्धा अवस्था को मैं अवश्य दूर करूंगा। नारद जी ने सारे उपाय कर डाले लेकिन कुछ नहीं हुआ। गीता का पाठ करते हैं, जैसे ही पाठ किया कुछ क्षण के लिए वो होश में आते हैं, पुनः जैसे ही पाठ बंद हुआ उसी अवस्था में चले गए। गीता का पाठ किया, वेद वेदांतों का पाठ किया, लेकिन कुछ भी नहीं। नारद जी भी थक गए। भक्ति महारानी ने कहा कि महाराज प्रतिज्ञा तो ले रहे हो लेकिन सोच समझ के ले लो, क्योंकि कहते ना बात वही आई कि जब आप मार्ग से भटक जाओगे और सत्य की ओर बढ़ोगे तो सत्मार्ग पे लाने के लिए गुरु की आवश्यकता अवश्य होती है। तो आज वही हुआ है कि जब नारद जी अपने अभिमान में अहंकार में आ गए हैं कि मैं वेदों का पाठ करूंगा, वेदांतों का पाठ करूंगा, कैसे जीवित नहीं होंगे, कैसे इनकी मूर्छा दूर नहीं होगी, अहंकार भरा हुआ है। नारद जी भटक गए हैं और उसी मार्ग पर लाने के लिए भगवान ने ये नाटक किया है, क्योंकि ज्ञान वैराग्य भगवान का अंश है। भक्ति महारानी स्वयं उनकी अधिष्ठात्री देवी है। तो जब भगवान पर वृद्धावस्था नहीं आती, काल का असर नहीं होता, राम जी कृष्ण जी इस धरा धाम पर कई हजार वर्षों तक रहे हैं, लेकिन उनकी आयु 15 वर्ष से अधिक कभी नहीं बढ़ी, क्योंकि भगवान पर काल का असर नहीं होता। तो फिर भक्ति महारानी पर कैसे हुआ? लेकिन एक कथा आती है महाभारत के समय की कि जब भीम भी ऐसे ही मार्ग से भटक गए थे तो हनुमान जी ने वृद्ध बूढ़े बानर का रूप लेकर के उनको मार्ग दिखाया था। उसी प्रकार आज जब नारद जी मार्ग से भटक गए हैं तो भगवान ने भक्ति महारानी की ओर इशारा किया कि जाइए और उनके अहंकार को दूर करिए। तो नारद जी थक गए, कुछ नहीं हुआ। नारद जी ने जल लिया और सूर्य भगवान की ओर छोड़ा। वहीं से आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करिए, सत्कर्म से ही इनके इस कष्ट की निवृत्ति होगी और भक्ति महारानी का कष्ट दूर होगा। ज्ञान वैराग्य अपने स्वरूप में पुनः आ जाएंगे। नारद जी बेचारे अभी यहाँ से वहां भटक रहे हैं कि ये सत्कर्म क्या है। आज महाराज मैं आप लोगों के पास पहुंचा हूँ, अब आप ही बताएं कि ये सत्कर्म क्या है।
तो सौनकादिक ऋषि हंसे और कहते हैं कि महाराज सत्कर्म सूच श्रीमद् भागवत कथामृत है, जिसके श्रवण मात्र से व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, उसके सारे कष्ट दूर रह जाते हैं। नारद जी भी चकित हुए कि महाराज जी कैसे संभव है, जब मैंने वेदों का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया तो ये नहीं हुआ, फिर आप साधारण से श्रीमद् भागवत महापुराण को कैसे कह सकते हो? बोले महाराज वही तो अज्ञान का पर्दा आपकी बुद्धि पर पड़ा हुआ, उसी को दूर करने के लिए तो भगवान ने ये लीला की। क्यों? क्योंकि जिस श्रीमद् भागवत महापुराण को आप ग्रंथ समझ रहे वो कोई ग्रंथ नहीं है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। मान लो कोई वृक्ष है, उसमें सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, क्या वृक्ष की जड़ से आपकी भूख मिट सकती है? क्या जड़ से आपको रस का स्वाद मिल सकता है, फल का स्वाद मिल सकता है? नहीं मिल सकता। उसी प्रकार जो वेद वेदांत क्या है? जड़ है, और जो वृक्ष खड़ा है उसमें सुंदर जो फल लगे हैं वही है श्रीमद् भागवत कथामृत। अब आया तो रस उसी से है, फल उसी में लगा है, लेकिन जड़ से आपकी तृप्ति नहीं हो सकती, तृप्ति आपके फल से ही होती है। इसलिए महाराज कुछ और नहीं करना है, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करिए और ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करिए। बोले कैसे करिए? वृंदावन बद्रीनाथ धाम से दूर पड़ता है, भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य तो आने से थोड़ा, बोले थोड़ा नीचे हम जाएंगे, थोड़ा ऊपर वो आएंगे। हरिद्वार में सुंदर कथा का आयोजन हुआ। व्यास मंच पर चारों भाई सनत कुमार आसीन है गए, नारद जी बन गए हैं मुख्य श्रोता। आवाहित कर दिया गया कि भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ आए, इस कथा को श्रवण करें और अपने दोनों पुत्रों को उस असमय वृद्धा अवस्था को दूर करके अपने कष्ट की मुक्ति पाए। धीरे धीरे उस ज्ञान गंगा में इतनी भीड़ होने लगी, हजारों संत मुनिजन पधारने लगे, ऐसा सुंदर आयोजन हुआ। नारद जी बैठे हुए सामने, कहते हैं प्रभु मैं सर्वप्रथम एक प्रश्न करना चाहता हूँ, यदि श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करके कोई पुण्य करने वाला व्यक्ति मुक्ति पाता है, धर्म करने वाला मुक्ति पाता है, वो तो ठीक है, सही है, लेकिन क्या कोई पापी व्यक्ति भी इससे मुक्ति पा सकता है? ऐसी कोई कथा है जिससे किसी पापी ने भी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके मुक्ति पाई? बोले बिल्कुल है। ये मानवाः पापतस्तु सर्वदा सदा दुराचारन्ता विमार्गवाः गोभाविदग्धाः कुटिलाश्चुकाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति। जिस मानव ने सदा दुराचार किया हो, पाप पर पाप किया, अधर्म पर अधर्म किया, और तो जिसकी वृत्ति पाप परायण ही रही हो सदैव, और पाप करते करते ही उसकी मृत्यु हो गई हो, उसने भी यदि किसी के माध्यम से मृत्यु के उपरांत भी यदि किसी के माध्यम से इस कथा को श्रवण कर लिया तो उसकी भी मुक्ति संभव हो जाती है। बोले महाराज जी बात तो समझ में नहीं है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? बोले बिल्कुल हुआ है। सनत कुमार एक सुंदर सी कथा श्रवण कराते हैं। भद्रा नदी के किनारे एक सुंदर सा नगर है, नाम है उत्तम नगर। आनंद
वृंदावन नाम का उत्तम नगर, जिसमें सर्व धर्म परायण लोग निवास करते हैं, उसी में रहते हैं एक ब्राह्मण देवता, नाम है आत्मदेव जी। घर में सब कुछ है, बड़े ही सात्विक ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ बहुत करते हैं, सब कुछ है घर में, लेकिन है नहीं तो क्या नहीं है, संतान नहीं, संतान की कमी है, आसक्ति है। पत्नी है एक, नाम है धुंधली। हम कहते हैं ना यथा नाम तथा गुण, जैसा उसका नाम है वैसी वो धुंधली देवी का काम है। आत्मदेव महाराज जी की बड़े चिंतित रहते हैं, क्यों? क्योंकि गऊ लाते हैं, गऊ भी बांझ रहेगी, बच्चा नहीं हुआ। कोई भी वृक्ष लगाया है, तुलसा जी को भी लगाया है, सूख गई। मन में यह ग्लानि है कि मेरे घर कोई संतान नहीं है, इसलिए मुझसे मेरे पितर खुश नहीं है, भगवान खुश नहीं है। अब कहते हैं ना, एक तो नींद ऊपर से करेगा, वही बात है कि एक तो परेशान है, और ऐसे में जब पड़ोसी आ जाते हैं, उलाहने देने लगते हैं, तो और समस्या है। पड़ोसी आने लगे, कहने लगे कि अरे आत्मदेव तेरे घर संतान नहीं है, इसलिए गऊ बंधा रह गई, तुलसी का गिरवा सूख गया, तुझसे पितर खुश नहीं है, भगवान खुश नहीं है। ये पड़ोसी भी बड़े विचित्र होते हैं। एक सज्जन थे, उन्होंने भगवान की तपस्या की, मांगे कि आप स्वयं को दे दीजिए। बोले महाराज मुझे एक बंगला दे दीजिए। बोले ठीक है, तुम्हें एक बंगला देंगे, तुम्हारे पड़ोसी को 2 देंगे, जो तुमको 1 देंगे वो उसको 2 देंगे। बोले ठीक है दे दीजिए। उसको 1 दे दिया, वहां के पड़ोसी को 2 दे देंगे। बोले अब मुझे 2 गाड़ियां दे दीजिए। बोले ठीक है, उनको 2 दे देंगे और पड़ोसी को 4 दे देंगे। अब उससे नहीं रहा गया, सोचता तपस्या हमने करी और मांग इसकी पूरी है जलन। बोले महाराज ऐसा करो, मेरी एक आंख तोड़ दो। बोले तथास्तु, पड़ोसी की दोनों टूट गई। बोले अब ऐसा करो कि मेरे घर के आगे एक कुआं बना दो। पड़ोसी के दोनों घर के आगे कुएं आ गए कि कभी ना कभी तो घर से निकलेगा, कुएं में गिर जाएगा, मर जाएगा। बताइए, जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर संसार में रह पाएंगे? तो ऐसे आत्मदेव जी की स्थिति है। पड़ोसी आने लगे, उलाहने देने लगे, ताने मारने लगे कि अरे तुझसे पितर खुश नहीं है, भगवान खुश नहीं है, इसीलिए तेरे हाथ से जल स्वीकार नहीं करते, तेरे घर कोई भी वृक्ष हो, कोई भी गाय हो, बंधा है जाता है। बड़ी ग्लानि महसूस करते हैं, और एक दिन बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि अब क्या करूं, सब कुछ छोड़ करके निकल गए। कहते हैं आज जब तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी लौट करके घर नहीं जाऊंगा। जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहीं पर रोने लगे। तभी क्या हुआ कि एक संत वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा और जाकर के कहा कि कथम है किसी काटे चिंता बदतम सारम महिलम महाराज क्यों रो रहे हो? इतने पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण मालूम होती और फिर भी रो रहे हो, ऐसा उतरा हुआ मुख। आप मुझसे बताओ क्या चिंता है, क्या परेशानी है? जैसे ही आत्मदेव जी ने सुना, मानो सब कुछ मिल गया, चरणों में गिर गया, रोने लगे कि प्रभु क्या बताऊं, मैं तो ऐसा निकृष्ट, ऐसा पापी हूं कि मेरे द्वारा पितर जल भी स्वीकार नहीं करते, मेरे घर गऊ बंधाया जाती, क्योंकि मेरे घर कोई संतान नहीं है। इसलिए जैसे ही महाराज ने ये बात सुनी तो संत भी हंसे और कहते हैं कि मुंसा जनम प्रजा
लेकिन बात मूर्खों वाली कर रहे हैं। क्या करोगे पुत्र लेकर के? बोले क्या करूंगा, इस लोक में सदगति, उस लोक में सदगति, मुक्ति मिलेगी। बोले अच्छा, इस लोक की गति, उस लोक की सदगति दोनों चाहिए, इसलिए पुत्र चाहिए। बोले ये बताओ किसको किसको मिली सदगति? मुझसे एक बात बताओ, सदर के 60,000 पुत्र थे, न अपनी सदगति का पता, न अपनी गति का पता, तो माता पिता की सदगति क्या करेंगे? अपने भगवान के नेत्र खुलते ही जल करके भस्म हो गए। धृतराष्ट्र जी के 100 पुत्र थे, विनाश का कारण बन गए, वंश का संहार कर दिया। मिली मुक्ति, मिली सदगति, तो महाराज क्या करोगे पुत्र लेकर? बहुत ही पुत्र की कामना है, तो जिन भगवान को भगवान समझ करके आज तक पूजा कर रहे हो, उनको एक बार पुत्र बना करके पूछ लो, वही सुख मिलेगा, वही आराम मिलेगा, वही सुकून मिलेगा। आत्मदेव जी समझ गए, कहते महाराज मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, उपदेश नहीं चाहिए, यदि पुत्र दे सकते हो तो दो, नहीं तो जाओ। बोले बात ऐसी है ब्राह्मण देवता कि इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्म तक तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। अब आत्मदेव जी महाराज समझ गए कि जो 1 जन्म का नहीं 7 जन्म का बता सकता है, वो तो पुत्र भी दे सकता है। चरणों में गिर गए, कहते हैं कि मैं आपके चरणों में अपने प्राण को त्याग दूंगा, लेकिन बिना पुत्र के लौट करके नहीं जाऊंगा। महाराज ने कहा कि देखो हमें कोई शौक नहीं है कि हम तुम्हें पुत्र दे, लेकिन एक ब्राह्मण हो और कहीं ब्राह्मण की हमारे चरणों में मृत्यु न हो जाए, इसलिए हम तुमको ये फल देते हैं, इसको ले जाकर के अपनी पत्नी को दे देना, तुम्हारे यहाँ सुंदर सा एक पुत्र होगा। सारे नियम, सारी पद्धतियां समझा दी। आत्मदेव जी लेकर के आए, बड़े प्रसन्न है रहे हैं, पत्नी को दे दिया। अब जैसा नाम है वैसा काम है, पुत्र की बुद्धि है। फल लेकर के बैठी है, सोच रही है कि कहाँ करूं, खाऊं कि ना खाऊं। कभी इतने में आ गई सहेली, उससे सारी बातें बताई। बोली देख मैं ये फल नहीं खा सकती, मैं सुकुमारी इतनी कोमल सी गर्भ धारण कैसे करूंगी। अब देखिएगा क्या क्या की तर्क कर रही है। यदि गांव में आग लग गई तो पहाड़ कैसे पार करूंगी। यदि सुखदेव जी महाराज की तरह 12 वर्ष गर्भ ठहर गया तो सोचो फिर मेरी क्या स्थिति होगी। ऐसे ऐसे की तर्क कर रही है, बुद्धि लगा रही है। इतने में सहेली ने कहा कि अरे देख बात ऐसी है कि जिसके यहाँ खाने को है उसके यहाँ खाने वाला नहीं है, और जिसके यहाँ खाने को नहीं है उसके यहाँ लाइन लगी हुई है। मेरे घर पुनः पुत्र होने वाला है, खाने के लिए घर में दाने नहीं है, तेरे घर तो अनाज के ढेर लगे हैं। तो ऐसा कर कि तेरे पति में बोलने वाले, मेरा जब ये पुत्र होगा इसको ले लेना और अपना पुत्र कह करके उसे दे देना, तब तक ढूंढ कर ले, नाटक कर ले। बोले ठीक है, ये बात तो तूने सही कही, अब इस फल का क्या करें। तो बोले सहेली ने कहा कि खाबो पहिरे ढोंगते के जो अब धूल अरी बहन कबू फलन दे देखे तू। ये जो जोगी होते संत होते कहते रहते हैं ऐसा कर, इस फल की परीक्षा लेने के लिए इस फल को गाय को खिला दिया। उस फल को गाय को खिला दिया और स्वयं नाटक करने लगी कि मुझे पुत्र होने वाला है। जैसे ही उस सहेली का 9वां महीना समाप्त हुआ, पुत्र हुआ, सारे गांव में शोर कर दिया कि आनंद हो गया, आनंद हो गया, आज आत्मदेव के घर पुत्र है गया। आत्मदेव जी भी बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा सुंदर उत्सव मनाया। अब धुंधली ने कहा, नामकरण हुआ तो धुंधली ने कहा कि पुत्र हमने जन्म दिया है तो नाम भी हम रखेंगे। अब देखिएगा जैसे स्वयं का नाम वैसे पुत्र का भी रख दिया, नाम रख दिया धुंधकारी। हमारा नाम धुंधली है, हम नाम रखेंगे धुंधकारी। बोले ठीक है महाराज।
कथा नाम कथा हुई। 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था उसने भी एक सुंदर से बालक को जन्म दिया है। संपूर्ण शरीर मनुष्य का है लेकिन कान उसके गाय के।